बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और ये पुस्तक जो है आपकी, ये इसमें जो प्रश्न है आपके, ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपका एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, इसी पुस्तिका से आप अधिक से अधिक तैयारी कीजिए जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर बन सकें। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सा पाठ बताएंगे, पाठ 10। पाठ 10 में क्या है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। पाठ 10 क्या है आपका, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 से पार्ट 9 तक आपको बता चुके हैं। आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इन प्रश्नों के उत्तर या इन पाठों के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 10 क्या है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। इससे संबंधित पूर्व तैयारी दी गई है। पार्ट 10 की पूर्व तैयारी क्या है करना है आपको, शिक्षक बच्चों से विभिन्न प्रदूषणों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर चर्चा करें। फिर नंबर 2, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में वृक्षों के महत्व पर चर्चा करें। वृक्षों के महत्व पर समाज में प्रचलित नियमों, मान्यताओं तथा चेतना के बारे में बच्चों से जानें। पाठ के संदर्भ में वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन आदि प्रयासों के बारे में बताएं। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम के प्रेरक प्रसंग सुने और सुनाएं। वन संवर्धन और वन प्राणियों की रक्षा हेतु दिए जाने वाले पुरस्कारों और पुरस्कृत व्यक्ति संस्थाओं के बारे में जानकारी एकत्र करवाएं। संधि एवं समाज से संबंधित अभ्यास कराएं। ये क्या है, पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, उसकी पूर्व तैयारी और निर्देश हैं। तो चलिए, पाठ 10 जो है आपका प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, ये निबंध है और इसको लेखकगणों द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में तो आपको अब जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, कुछ अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए। आप इन प्रश्नों को उत्तर कब दे पाएंगे, जब आपका जो पाठ है उस पाठ का पूरा अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 क्या है, विश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है। ए नंबर 19, बी नंबर 20, सी नंबर 29 और डी नंबर 39। तो जो विश्नोई समाज था, विश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी थी, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 29 और उत्तर में लिख देंगे सी नंबर 29। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था। ए नंबर पानी के लिए, बी नंबर वृक्षों के लिए, सी नंबर खेतों के लिए, डी नंबर घरों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचो। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वृक्षों के लिए। विश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था, तो आपका उत्तर में हो जाएगा वृक्षों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा। ए नंबर घरों पर, बी नंबर सड़कों पर, सी नंबर पर्यावरण पर और डी नंबर फर्नीचर पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पर्यावरण पर। वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पे होगा, वृक्ष पर्यावरण पे होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है। ए नंबर तक्षक, बी नंबर भक्षक, सी नंबर संरक्षक और डी नंबर समीक्षक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है, भक्षक है। तो यहाँ पे आप उत्तर में बी नंबर भक्षक लिख देंगे। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। ए नंबर गौरा देवी, बी नंबर अमृता देवी, सी नंबर राजा अभय सिंह और डी नंबर निहाल चंद विश्नोई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अमृता देवी। चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो कौन है बच्चों यहाँ पे, तो चिपको आंदोलन से अमृता देवी का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये शब्द दिए हैं, कौन से शब्द दिए हैं, जैसे दिया है आज्ञा पालना, उत जम्भेश्वर, उत विश्नोई, वृक्षों, आज्ञा का पालन, हिरणों और बाघों। ये दिए हुए शब्द हैं, इन शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, विश्नोई समाज भगवान खालिस्तान का अनुयायी है। तो आपको खालिस्तान क्या आ जाएगा यहाँ पे, वह भर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्भेश्वर। विष्णुई समाज भगवान जम्भेश्वर का अनुयायी है, तो खालिस्तान क्या लिख देंगे, जम्भेश्वर। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ खालिस्तान की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। जो विश्नोई समाज है वृक्षों की रक्षा तो करते हैं, उसके साथ साथ खालिस्तान की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा हिरणों। विश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ हिरणों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए। देखिए बच्चों, प्रदूषण बढ़ रहा है, इस प्रदूषण को बचाने के लिए हमें किसकी रक्षा करना चाहिए, तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा वृक्षों की। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा आ जाएगा आपका, वो आधा त, उत्त। तो इस प्रकार से यहाँ पे खालिस्तान में उत्त आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10,
आज्ञा पालन का समास विग्रह खालिस्तान होगा। तो आज्ञा पालन का समास विग्रह क्या होगा? तो आज्ञा का पालन, ये क्या हो गया? आज्ञा पालन का समास विग्रह क्या हो गया? आज्ञा का पालन। आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ये आज्ञा का पालन। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। वो से प्रश्न ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। विश्नोई समाज का, प्रश्न क्या है आपका? विश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? प्रश्न क्या है आपका? विश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्यजीव की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। जो विश्नोई समाज है वह किसकी? वृक्षों और वन्यजीव की रक्षा की घटना, जो अनेक घटनाएं हुई हैं उससे भरा पड़ा हुआ है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? प्रश्न क्या है? किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? तो उत्तर बता देंगे, हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा किसकी जगह? हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, प्रश्न क्या है? हमें पेड़ों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है हमें पेड़ों की? क्योंकि पेड़ों से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमसे पेड़ों को किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है, इसलिए हमें पेड़ों की ज़रूरत है, लेकिन पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे? वातावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण एवं ऑक्सीजन गैस के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है, जबकि पेड़ों का अस्तित्व हमारे बिना भी संभव है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर देखिए, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ से पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से आपके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। बच्चों, आपको हम जो प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं ये अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। अब देखते हैं इसके आगे प्रश्न नंबर 15 से। प्रश्न नंबर 15 कैसा प्रश्न है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है? आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? उत्तर देखिए, हम अपने विद्यालय में या आसपास वृक्षारोपण आयोजित कर सकते हैं। वृक्षारोपण आयोजित करके हम विद्यालय क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हैं। पेड़ पौधों को पानी देकर, काटने से बचाकर, लोगों को पेड़ों का महत्व बताकर, पेड़ों के प्रति जागरूकता लाकर, यहाँ पे आपका जागरूकता आ जाएगा, यहाँ जागरूक लाकर लिखे हैं तो ये जागरूकता कर देंगे आप। यहाँ पे क्या कर देंगे? जागरूकता लाकर पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ता लगा देंगे, जागरूकता लाकर पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? गैर सैनिक होते हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? प्रश्न क्या है? गैर सैनिक यानी सैनिक ना होते हुए भी स्वर्गीय यानी कि जो मर चुके हैं निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? तो उत्तर बता देंगे, गैर सैनिक होते हुए भी स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से इसलिए सम्मानित किया गया, यहाँ पे किया गया कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे आप सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने हिरणों की रक्षा करते हुए अपने जीवन बलिदान कर दिया। क्या किया था? उन्होंने हिरणों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिए थे, इसलिए गैर सैनिक होते हुए भी स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। चलिए उत्तर देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है, 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में वन संरक्षण और वन्य प्राणी की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हो।
तो उत्तर देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आधार पर बनाएंगे। यह प्रश्न क्या कह रहा है, आपको अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में, किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में लिखना है आपको जिसने पर्यावरण की रक्षा के में अपना योगदान दिया है। तो देखिए बच्चों, आप अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि आपके आसपास किसी व्यक्ति या संस्था ने जो पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दिया उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, मैंने उत्तर बताया, हमारे क्षेत्र आमला में सदाराम झरवाड़े हैं जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया, जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। उन्होंने दीवारों पर वृक्षारोपण पर अनेक नारों का प्रयोग किया और हजारों पेड़ लगाए थे। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19 और उसके बाद है आपका लास्ट प्रश्न, प्रश्न 20। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है, जिस प्रकार से विश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे। कोई 5 नियम लिखिए। उत्तर देखिए, हमारे जो 5 नियम हैं, पहला नियम, प्रतिवर्ष कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाएंगे। तीसरा नियम, वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों की रक्षा करेंगे। उसके बाद चौथा नियम है, वृक्ष रक्षा तथा जीव रक्षा का संकल्प एवं नया वृक्षारोपण कार्य करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, 5वां नियम है, पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 19 था, इसमें कहा था जिस प्रकार विश्नोई समाज ने के कुछ नियम थे किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति, उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे। तो आप ये 5 नियम अपने आधार पर बना के लिख सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति आप क्या क्या नियम बनाएंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। उत्तर देखिए, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे मानव जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे और वन जीव का होना अनिवार्य है। पेड़ पौधे और वन जीव से ही पर्यावरण बनता है, इनके बिना पर्यावरण का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कक्षा 8वीं विषय भाषा भारती का पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए के एडगेट के प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।